हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरा नाम टीना है और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नए पिक ए कार्ड रीडिंग लेकर। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। चलिए अभी आज की रीडिंग के बारे में बात करती हूँ। आज की रीडिंग की टॉपिक है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेप यू नीड टू टेक टू अचीव योर सक्सेस। तो सक्सेस को अचीव करने के लिए आप लोगों को कौन सी स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के सामने दो पाइल है, यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। यह है पाइल नंबर 1, 4 ऑफ वांड्स। और ये है पाइल नंबर 2, किंग ऑफ कप्स। तो आप लोग इंट्यूटिवली एक ऑप्शन चूज़ कीजिए, उसके बाद ही मैं अपना रीडिंग शुरू करूँगी। हे माय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए आप लोगों को क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। ओके, तो आप लोगों की कार्ड है 4 ऑफ वांड्स। सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू, पीस एंड कंटेंटमेंट इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, उसके बाद का कार्ड है 5 ऑफ कप्स। Focusing on the negative things not turning out the way you anticipated. Forgiveness of self or others. Everything happens for a reason. Look for the hidden blessing. Okay. ये दोनों टेरो कार्ड है, पर आज की रीडिंग में मैं इसे एज ए ओरेकल यूज़ किया है। चलिए अभी आप लोगों की टेरो कार्ड देखती हूँ। सारे कार्ड पहले ले लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। आप लोगों की पहली टेरो कार्ड है स्ट्रेंथ। उसके बाद है हर्मिट। उसके बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, उसके बाद है हैंग्ड मैन। उसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 1 आप लोगों की ये दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है ना, 5 ऑफ कप से लग रहा है इस समय ना आप लोग नेगेटिव चीज़ों के ऊपर आप लोग फोकस किए हुए हो। नेगेटिव इमोशन के ऊपर ना आप लोग फोकस किए हो। जो हिडन ब्लेसिंग है, ये जो कप, ये दो कप, दो हिडन ब्लेसिंग, ये इस ब्लेसिंग को ना आप लोग देख नहीं पा रहे हो। बहुत ही चैलेंजेस टाइम से, लॉस से, सैडनेस से, ग्रीफ से आप लोग गुजरे हो। और मुझे ये लग रहा है आप लोग अभी भी उस नेगेटिव इमोशन के ऊपर, उस ट्रॉमा के ऊपर ना आप लोगों इमोशनली स्टक हो। उससे, उस ट्रॉमा से अपने आप को ना, उस नेगेटिव इमोशन से अपने आप को ना बाहर निकालिए। आप लोगों को क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले नेगेटिव इमोशन से अपने आप को हटाइए। अपने परिवार के साथ, 4 ऑफ वंस क्या कहते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जीवन में ना फिर से बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। इमोशनली और मेंटली बैलेंस लाने की ना अपनी कोशिश करो। अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की खड़ा कीजिए। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए। पाइल नंबर 1 आप लोग ना फैमिली लाइफ शुरू कीजिए। आप लोगों की पर्सनल लाइफ जितनी पीस और कंटेंटमेंट से भरा रहेगा ना, उतने ही आप लोग ना जैसे सक्सेस को अचीव कर पाएंगे।
आप लोग अपने फैमिली लाइफ शुरू कीजिए। आप लोगों की फैमिली लाइफ ही ना आप लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी लाएगी, ग्रोथ लाएगी। ओके, आप लोगों के टेरो कार्ड है स्ट्रेंथ। पहली टेरो कार्ड है स्ट्रेंथ यहाँ, उसके बाद है हर्मिट। तो स्टेप क्या लेने की ज़रूरत है सक्सेस को अचीव करने के लिए? सबसे पहले हर्मिट से अकेले समय बिताइए, अपने आप के साथ समय बिताइए। आप लोगों को सॉलिट्यूड पे रहने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, इनर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है, अपनी सोल पर्पस को जानने की ज़रूरत है। तो अपने इनर विजडम के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो आप लोगों की अंदर की जो अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है आप लोगों को। पॉइंट नंबर 1, जितने आप लोग अपने अकेले रहेंगे ना, उतने ही आप लोग अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे, अपने इनर स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे, अपने पावर पे आएंगे। आप लोगों की जीवन में बैलेंस आएगी। आप लोग ना मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बनेंगे। उसके साथ साथ किसी भी चैलेंजेस को, किसी भी ऑब्स्टिकल को आप लोग ओवरकम कर पाएंगे। अकेले में रहो। पॉइंट नंबर 1, जितने अपने आप के साथ समय बिताइए, आप लोग अंदर से और मजबूत इंसान बनेंगे। अगर पॉइंट नंबर 1 आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो, एंजाइटी में हो, फियर में हो, डर में हो, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, होपलेसनेस हो, आप लोगों की दिमाग बहुत बकबक कर रहा है ना, तो सबसे पहले आप लोग अलग नज़रिए से अपने सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए। अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। आँखों से ना इस पट्टी को हटाइए, आँखों से इस पट्टी को हटाइए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है आप लोगों को। पॉइंट नंबर 1, अपनी नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, नए पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 1, आप लोग अपना सेल्फ लिमिटिंग बिहेवियर को और अपने ओल्ड थॉट पैटर्न को लेट गो कीजिए। डिफरेंट एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए, दिमाग से काम लीजिए। आप लोग किंग ऑफ सोड हो, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो। जीवन ने ना बहुत लाइफ लेसन, जीवन से ना आप लोग बहुत लाइफ लेसन सीखे हो, और जीवन की अनुभवों ने आप लोगों को बहुत अनुभवी इंसान बनाया। तो दिमाग से काम लीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता की, इंटेलिजेंस की सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। डिसीजन लेने की समय अपनी इनर विजडम को फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ रैशनल होकर और लॉजिकल होकर भी डिसीजन लीजिए। जीवन में स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 1, अपने वैल्यू को जानिए। आप लोग तो बहुत मॉरलिटी को मानने वाले लोग हो, तो अपने वैल्यू को जानिए, अपनी इनर विजडम को, इनर गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिए। अपने इंटेलिजेंसी को, अपने बुद्धिमत्ता की सही इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट नंबर 1, अपने जीवन में ना स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बनिए। अपने जीवन की पावर खुद के हाथों के ऊपर लीजिए, तभी आप लोग ना जीवन में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार की बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पॉइंट नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये किंग ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग।
उसके बाद है किंग ऑफ कप्स और उसके बाद है फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए पहले सारा कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आप लोगों की टैरो कार्ड, तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड देन फोर ऑफ कप्स। चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं। सक्सेस को अचीव करने के लिए आप लोगों को क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो आप लोगों की पहली कार्ड थी किंग ऑफ कप्स एंड उसके बाद है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले आप लोगों को ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ी वैकेशन पर जाइए, अपने आप के साथ समय बिताइए। आप लोगों को ना दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है आप लोगों को। थोड़ी ब्रेक लीजिए, अपने पेन को रिलीज़ करने दीजिए, अपने सोल को, अपने बॉडी को, माइंड को और सोल को हील होने दीजिए। आप लोग कंटेम्पलेशन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है आप लोगों को। तभी ना तभी आप लोगों की इमोशन बैलेंस पे आएगी। किंग ऑफ कप्स क्या है? इमोशनली बहुत मैच्योर और बैलेंस इंसान। आप लोग जितने रेस्ट लेंगे ना, अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को हील होने देंगे, उतने ही आप लोग ना इमोशनली बैलेंस इंसान बनेंगे। आप लोगों को अपने इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, उसके बाद स्टेप क्या है? सेवन ऑफ कप्स। आप लोगों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। पाइल नंबर 2, तो डिसीजन लेने की समय जल्दबाजी मत कीजिए। पहले देखिए, डिसीजन लेने की समय अपने सारे ऑप्शन को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। आप लोगों की इमेजिनेशन पावर ना बहुत अच्छी है। पाइल नंबर 2, तो अपनी इमेजिनेशन पावर को रियलिटी के रूप देने के लिए एक्टिव स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए, डे ड्रीमिंग मत कीजिए, रियलिस्टिक तरीके से डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए। पाइल नंबर 2, एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों को। क्यूरियस इंसान बनिए, नॉलेजेबल इंसान बनिए, नॉलेज बढ़ाइए, अपने कम्युनिकेशन पावर ठीक करने के लिए काम कीजिए, सही तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए। आप लोगों को इमोशनली मैच्योर और काम इंसान बनने की ज़रूरत है। लाइफ की चैलेंजेस को फेस करने के लिए ना आप लोगों को इमोशनली मैच्योर इंसान बनने की ज़रूरत है। पर्सनल बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। आप लोग पाइल नंबर 2, आप लोग अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। जीवन में स्मार्ट डिसीजन लेने की समय ना अपनी इंटेलेक्ट पावर की यूटिलाइज कीजिए। किसी भी सिचुएशन को लेकर डिसीजन लेने की समय अपने इंट्यूशन को ना फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 अलग अलग डेक से किंग ऑफ कप्स आया है। तो आप लोगों को अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है।
उसके साथ साथ इमोशनली बैलेंस बनने की ज़रूरत है, अपने इमोशन को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिटेशन कीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 2 कि और किसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ना डिप्लोमेटिक वे का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी सिचुएशन को डिप्लोमेटिक वे में किसी भी सिचुएशन को ना मैनेज करना सीखिए। अगर आप लोग बहुत उदास हो, 4 ऑफ कप से बहुत उदास हो, स्टक फील कर रहे हो, मन में खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, बोर्डम से गुज़र रहे हो, अनहैप्पीनेस से गुज़र रहे हो, डिसकंटेंट फील कर रहे हो, तो आप लोगों के जीवन में ना एक बदलाव आ रही है। मैं यही कहूँगी, आप लोग मेडिटेशन कीजिए, आप लोगों को ना क्लैरिटी भी मिलेगी। व्हील ऑफ कप से आप लोगों के जीवन में एक चैप्टर की एंड हो रही है और एक नए चैप्टर की शुरू हो रही है। एक पॉजिटिव बदलाव आ रही है। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों की जीवन में इस बदलाव में ना एक न्यू डोर ओपन हो रही है आप लोगों के जीवन में। और किंग ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे लग रहा है ना, जैसे जीवन में आप लोगों के जीवन में फिर से बैलेंस लौट रही है, मेंटली फिर से बैलेंस लौट रही है आप लोगों के जीवन में। इस नए इस बदलाव में ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी, ये पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को ना ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, आप लोगों को सक्सेस डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी, आप लोगों को सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो अपने आप को 4 ऑफ कप्स की उदासी से बाहर निकलो। जो पॉजिटिव चेंज बदलाव आ रही है, उस पॉजिटिव बदलाव को एम्ब्रेस कीजिए। पॉइंट नंबर 2 मेंटली स्ट्रांग बनिए, इमोशनली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है आप लोगों को। पॉइंट नंबर 2 आप लोग यही छोटे छोटे स्टेप ना अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, तभी आप लोग ना सक्सेस को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। सक्सेस को अचीव करने के लिए आप लोगों को इमोशनली बहुत बैलेंस रहने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 तो पॉइंट नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग आपकी और अपनों की भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं और एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।